नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे पहली खबर की ओर, जहां आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में लगे तहसील समाधान दिवस में सुनी गई फरियादियों की फरियाद। आगे देखेंगे बिहार में कैसे मनाई गई भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। इसी के साथ जानेंगे कहां उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने दिया बड़ा बयान। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद की तहसील एतमादपुर में लगाया गया तहसील समाधान दिवस। तहसील समाधान दिवस में फरियादियों की फरियाद एडीएम सिटी उप जिलाधिकारी एतमादपुर अभय सिंह, तहसीलदार ब्रह्मानंद कठेरिया, क्षेत्र अधिकारी रवि कुमार गुप्ता ने सुनी। तहसील समाधान दिवस में कुल 71 शिकायतें आई। ज्यादातर शिकायत जमीन से जुड़ी हुई रही। कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला के अधिवक्ता दिवस समारोह संगोष्ठी तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं राजेंद्र बाबू की फोटो पर माल्य अर्पण किया तथा उन्हें नमन किया। कार्यक्रम सम्मान समारोह में मुख्य अतिथियों एवं अधिवक्ता क्षेत्र में अपने कार्यों के द्वारा अपनी योगदान अधिवक्ता संघ में उसकी बढ़ोतरी को लेकर सम्मानित किया गया। वर्तमान में समाज के प्रति अधिवक्ताओं की भूमिका पर अपनी अपनी बातें बखूबी रखी। साथ ही बताया कि अधिवक्ता समाज का आईना है और उन्हें सारा समाज बहुत गौर से सुनता है और उनकी बातों को ग्रहण करता है। इसलिए अधिवक्ता का भी कर्तव्य है युवा निष्पक्ष होकर सभी चीजों का सामना करें और समाज के नवनिर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कार्यक्रम में अधिवक्ता सिद्धेश्वर विद्यार्थी को इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए लोगों ने काफी सराहा तथा बताया कि लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम में इनका योगदान सराहनीय रहता है। कार्यक्रम में न्यायाधीश, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने बताया कि केंद्र व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मतदाता समझदारी से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मतदान करेंगे और उपचुनाव में बड़े अंतर से एक बार फिर भाजपा जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। देखिए, चाहे रामपुर हो, खतौली हो, मैनपुरी हो, ये सभी लोग मान लिए हैं कि ना चाचा, ना भतीजा, ना भैया, ना भाभी, विकास के साथ जाना है। जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी प्रदेश में सरकार है, जहां विकास की बयार है, उस विकास के साथ जाना है और भाजपा का कमल खिलाना है, बीजेपी को जिताना है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में थाना क्षेत्र काठ में एक नाबालिग बच्ची के साथ किया गया दुष्कर्म। पीड़ित बच्ची के रिश्तेदार राजेश कुमार ने बताया कि हमारी रिश्तेदार है, जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती है। 30 तारीख को लड़की घर से निकलकर काठ पब्लिक स्कूल में पढ़ने गई और वापसी के दौरान 4 लड़के आए और उससे बात करने लगे। उसमें से एक लड़का उनके गांव में आता जाता रहता है। उस लड़के ने मौका देख लड़की के मुंह पर नशे का रुमाल रख दिया, जिससे लड़की मौके पर ही बेहोश हो गई। चारों लड़कों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और लड़की को उठाकर ऑटो रिक्शा में लिटा दिया और ऑटो रिक्शा वाले से कह दिया इसकी तबीयत खराब है, इसे बताए हुए पते पर छोड़ दें। ऑटो रिक्शा वाले ने उसके बताए हुए पते पर लड़की को छोड़ दिया। जैसे तैसे लड़की अपने घर पहुंची और आप बीती अपने परिवार में बताई। ये बात सुनकर परिवार के होश उड़ गए और तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में दिखाया, जहां पर डॉक्टर ने लड़की को देख ये कह दिया कि इसे कहीं और लेकर जाएं। वहीं कुछ लोगों ने ये कह दिया कि इसे मुरादाबाद महिला चिकित्सालय लेकर जाएं, जहां पर अब उस लड़की का उपचार किया जा रहा है। और ये भी पता चला कि जो उसके गाँव में आता जाता रहता था वे लड़का बिट्टू पवार के नाम से सामने आया, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। मैम, जो ये कार्ड की लड़की आई है, किस कंडीशन में है, क्या आपने मुआयना किया? देखिए, लड़की को खुद ही मेरे द्वारा देखा गया है इस समय, और लड़की इस समय उसकी जनरल कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी जो खून की जांच है, हीमोग्लोबिन कितना है माई जी?
उसकी सारी खून की जांच करवा दी गई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। रिपोर्ट अब लेकिन आ गई है, मैं अभी देख के आपको बता देती हूँ। और अल्ट्रासाउंड भी उसका एडवाइस कर दिया गया, जिससे कि कभी को उसको पेट में कोई इन्फेक्शन है कुछ हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो वो रूल आउट हो जाएगी। और लड़की को अभी इस समय कोई ब्लीडिंग भी नहीं है और लड़की की कंडीशन बेटर हाल। जो लड़की जब आई थी तो परिवार वाले ये बता रहे थे ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन इस समय मेरे द्वारा देखने पर कोई ब्लीडिंग इस समय नहीं थी, बिल्कुल भी। कोई बाहर से कोई ऐसा इस समय कोई मुझे टीयर भी नहीं दिखाई दिया, कोई ब्लीडिंग भी इस समय नहीं है। तो वो जब बता रहे थे उस समय हो सकता है उसको ब्लीडिंग रही हो, उन्होंने देखा हो। बच्ची की कंडीशन बिल्कुल है, स्टेबल है, ब्लड प्रेशर, पल्स, एवरीथिंग नॉर्मल। लड़की खा रही है, पी रही है, उसको सब कुछ सुविधा यहीं से दी जा रही है। और बल्कि उसके लिए रूम प्राइवेट की तरह ही उसको अंदर निगरानी में रखा जा रहा है, जिससे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की उसके साथ कोई भी लापरवाही ना हो और हर तरह का आदमी भी उसको कोई डिस्टर्ब आके ना कर सके। इसीलिए उसको अंदर के ही कमरे में उसको रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे लोग जनरल एंट्री नहीं है। जी जी, मेरा नाम को तो आपका पता ही है, डॉक्टर सुनीता पांडे जी। राजेश कुमार जी, क्या हुआ है? सर ये हमारे रिश्तेदार हैं सलेमपुर गढ़ी के। हाँ जी। इनका बेटा बीमार था, अस्पताल में भर्ती था मुरादाबाद। और 30 तारीख में मतलब घर इनके कोई नहीं था, लड़की पढ़ने जाती थी कांड पब्लिक इंटर कॉलेज में। स्कूल से पहले जैसे लड़की उतरी सवारी से मेट्रो से, जब भी झारवीर मंदिर के पास में 4 लड़के मिल गए उसे बाइकों से, जिनमें एक लड़का जो है उसका गाँव में आना जाना था, उसका नाम बताया बिट्टू पवार, सनो महेंद्र, निवासी न्यू नंगला, थाना कांड का। तो लड़की को नशा सुंघा दिया उनमें से एक लड़के ने, और लड़की बेहोश हो गई। फिर बाइक से उसे लड़की को उठा कर ले गए और उसके साथ साथ पूरे दिन रेप किया और भी मतलब गलत काम किया, जिससे लड़की बेहोश हो गई, उसे ब्लीडिंग वगैरह होने लगी और प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया काफ़ी। तो उन्होंने फिर एक मिनी मेट्रो में लड़कों ने बैठा कर और घर का पता बता दिया, घर छोड़ दो। मेट्रो वाला घर तक कुछ दूर पहले उतार कर चला गया। जब किसी फैमिली के व्यक्ति ने देखा, बोले लड़की हमारी है, ऐसे कैसे हैं, बेहोश पड़ी है। तो जब लड़कों ने जो है अस्पताल में कांड में भर्ती करा और उसके बाद जब लड़की बेहोश आई, लड़की ने पूरी बात बताई, तो कांड थाने में FIR कराई है, जिसकी एनसीआर रिपोर्ट भी हमें मिली है। अभी सर मुझे कोई अभी अरेस्ट नहीं हुआ। अब बच्ची की क्या कंडीशन दिख रही है? सर बच्ची अब वैसे कंडीशन तो अभी सही नहीं है, पर दर्द उसके काफ़ी उठ रहा है पेट में और प्राइवेट पार्ट वगैरह में, ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी। क्या मान के चले, हालत सीरियस है? सर हालत तो सीरियस है, पर देखो ऊपर वाला क्या करता है, लड़की मिल जाएगा तो सही। लड़की की उम्र के लगभग? उम्र कक्षा 10 में पढ़ती थी, उसकी 1/1/2008 डेट ऑफ बर्थ है, जो लगभग 14 नाबालिग है। नाबालिग बेटी लड़की। सर कांठ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म मामला प्रकाश में आया, क्या मामला है और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई इसमें अब तक की गई है? दिनांक 1 दिसंबर 2022 को एक घटना प्रकाश में आई कि बालिका के साथ उसी के गांव के कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। तो घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने 5 टीमें गठित की और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। उसमें जो भी आरोपी प्रकाश में है, हमने तीन लोग प्रकाश में हैं, उसको हमने अरेस्ट कर लिया और आज जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और आगे की विधिक विवेचना प्रचलित है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। सारंगपुर विधायक कुंवर कोठार ने गोलावता शक्ति केंद्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत काचिरिया भाई बापचा एवं बिरगड़ी पहुंचकर बैठक ली। उनके साथ जनपद अध्यक्ष देवनारायण, मंडल अध्यक्ष सतीश बैंस और मंडल महामंत्री गोपाल सेन तथा सभी बूथ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पंचायत सरपंच शिवनारायण पडियार द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विधायक द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया गया एवं लोगों से कहा
कि आप लोगों को जो भी समस्याएं हैं उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। आज का दिन प्रदेश भर में बेहद अहम रहा। करीब 2 साल की देरी से आखिरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रदेश भर में शपथ दिलाई गई। रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय में मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की मौजूदगी में डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 18 जिला परिषद सदस्य व 141 पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। रेवाड़ी का शपथ ग्रहण खास दिखाई दिया। वार्ड नंबर 6 के जिला पार्षद सुरेंद्र माडिया, वार्ड नंबर 5 की पार्षद सरिता पत्नी बलजोर सिंह, वार्ड 1 पार्षद विनोद गोला, वार्ड 7 की पार्षद मीनाक्षी ई रिक्शा में सवार होकर शपथ लेने पहुंची। ई रिक्शा में 4 पार्षद द्वारा शपथ ग्रहण में पहुंचना ऊपरी तौर पर खास दिखाई नहीं देता, लेकिन आज के दौर में इसका विशेष महत्व जरूर है। जिस तरह से जिला परिषद चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन रेवाड़ी की जनता ने धन बल व पैसे बल को नकारने का काम भी किया, क्योंकि जो 4 पार्षद ई रिक्शा में सवार होकर पहुंचे थे, ये धन वर्ग और पैसे बल की बजाय अपने व्यापार में रसूख से जीतकर जिला परिषद में पहुंचे हैं। वार्ड 1 के पार्षद विनोद गोला ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बाइक पर सवार होकर लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उनका अंदाज भी लोगों को खूब भाया। ऐसे ही एक पार्षद वार्ड नंबर 6 से सुरेंद्र माडिया है। वार्ड नंबर 6 में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक व पूर्व मंत्री के समर्थक चुनावी मैदान में थे, लेकिन मतदाताओं ने उन पर भरोसा करने की बजाय सुरेंद्र माडिया पर भरोसा किया। इसी चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने को लेकर डीसी अशोक गर्ग ने भी नसीहत दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों ने चुनाव में बहुत पैसा बहाया है, उसकी पूर्ति सरकारी पैसे से नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पर सरकारी पैसा सरकारी काम के विकास कार्य में लगेगा। ऐसे में सभी चुने गए पार्षद निष्पक्षता के साथ विकास कार्य में अपना योगदान दें। यादव, श्री अनिल कुमार यादव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन की रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड स्थित प्रदेश के सबसे बड़े गर्ल्स स्कूलों में शुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 मंजिला भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की नींव को लेकर यदि इसी तरह से ठेकेदार पर अधिकारियों की इनायत रही तो आने वाले दिनों में बच्चे भ्रष्टाचार की छत के नीचे ईमानदारी का पाठ पढ़ने को मजबूर होंगे। ऐसे आरोप और कोई नहीं 1600 छात्राओं वाले राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय स्कूल के प्रिंसिपल लगा रहे हैं। प्रिंसिपल के आरोपों को सही माने तो इस कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भ्रष्टाचार की ईंट व चूना लगाया जा रहा है। मिली भगत का खेल देखिए कि 40% निर्माण के बाद ही स्कूल की 3 मंजिला भवन निर्माण कर रही बहादुरगढ़ की वाईके फार्म को 1.25 करोड़ रुपए की पेमेंट भी कर दी गई। अब देखना होगा कि अधिकारी ठेकेदार पर कोई कार्यवाही करते हैं या यूं ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाएगा, क्योंकि मामला यहां पर पढ़ने वाले 1600 छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड स्थित राजकीय वरिष्ठ कन्या महाविद्यालय आजादी से पहले से चला आ रहा है। स्कूल पर बढ़ते विश्वास का ही परिणाम था कि करीब 5000 छात्राएं यहां पर पढ़ने आती थी। धीरे धीरे भवन जर्जर होता गया और छात्राएं भी कम होती चली गईं। करीब 1600 छात्राओं का यहां पर एडमिशन हुआ है। प्रिंसिपल की माने तो छात्राओं को खुले में व लैब में पढ़ाना पड़ता है। भवन की कमी होने के चलते काफी संख्या में छात्राएं छुट्टी पर रहती हैं।
ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार की ओर से तमाम फंड जारी करने के बावजूद भी अधिकारी सरकारी योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगाते हैं। और वो पढ़ाई का माहौल है वो भी इसमें सुधार हो। सर नई बिल्डिंग में कुछ पुरानी बिल्डिंग भी है, जो भी कमरे हैं वो कंडम घोषित हो गए। पुरानी में अभी क्लासेस लग रही है सर इसकी। पुरानी बिल्डिंग हमारी, ये विद्यालय बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले की ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उन रूम्स को हम अब भी यूज़ कर रहे हैं। मैं प्रशासन से अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्पीडी काम हो जाए और पुराने जो रूम हैं उनको डिमोलिश कर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो क्लासेस लग रही है सर वो कितने शिफ्ट में लग रही है? कितनी 1600 बच्चे हैं, कमरे भी कम हैं। 1600 बच्चे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि लैब्स में भी बच्चों को हम बैठाएं। लैब्स का भी हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं ताकि छात्राएं बाहर ना बैठें और बढ़िया पढ़ाई हो सके। क्योंकि डबल शिफ्ट में मैंने नोटिस किया कि सर्दी का मौसम अब आ रहा है और बच्चियां बहुत ज़्यादा अनुपस्थित रहती हैं सर्दी के कारण। शाम के समय बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। पेरेंट्स लड़कियों के आने जाने में दूर से आती हैं तो वो भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं करती। इसलिए ये प्रयास किया गया है कि भी बच्चियाँ चाहे बाहर बैठ जाएं लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से। सर ये आपने बात की होगी एसडीओ साहब से, जैसे भी कब तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी सर? क्योंकि पुरानी बिल्डिंग में भी बच्चे हैं, क्योंकि एक कमरे में 2-2 क्लासेस लग रही है। अभी मौखिक रूप से हमें ये बताया गया है कि नए सेशन तक ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। लिखित में ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसको तो आपको एसएसए वाले ज़्यादा बता सकते हैं कि कब तक। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के विद्या पैलेस कॉलोनी में वंदना रघुवंशी नामक महिला की बेरहमी से आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर गला रेत कर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया था। वहीं पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर इलाके के सीसीटीवी खंगाले। पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। पुलिस को घटना में दिखी युवती की तस्वीर जब उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। पूछताछ में युवती ने बताया कि मृतक वंदना अनैतिक गतिविधि और देह व्यापार में लिप्त थी। पुलिस गिरफ्त में सलोनी और सुनैना भी देह व्यापार में शामिल थी। कुछ दिन पहले मृतका ने सलोनी और सुनैना के अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगी। परेशान होकर सलोनी अपने मुंह बोले भाई अशोक रघुवंशी और गोलू रघुवंशी को 1.5 लाख रुपए में हत्याकांड की सुपारी दे दी थी। अशोक और गोलू ने घर में घुसकर महिला की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27 नवंबर 2022 को विद्या पैलेस कॉलोनी में एक वंदना रघुवंशी नाम की महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। जब इस घटना की पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि जो वंदना रघुवंशी है कुछ अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर उक्त मकान में पिछले 7 दिन से वहां पर कुछ अनैतिक गतिविधियां संचालित कर रही थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ आपसी रंजिश की वजह से या उसके यहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें किसी से विवाद हुआ। उसके बाद में ये घटना घटित हुई है। महिला वंदना रघुवंशी की सहेलियाँ जो थीं इनसे सबसे पूछताछ हुई लेकिन उसमें कोई ऐसा उल्लेखनीय तथ्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। महिला से उक्त दिनांक को जितने भी लोगों ने बात करी सभी की कॉल डिटेल निकाल के चेक की गई लेकिन मौके पर किसी की उपस्थिति नहीं पाई गई। इसके बाद आसपास के जो उस रास्ते उस मकान तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं सभी रास्तों के करीब 2 किलोमीटर पीछे से सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक कैमरा ऐसा मिला जिसमें जो इनके यहाँ एक सलोनी नाम की लड़की जो इनके प्रोफेशन के नाम से उसका नैना नाम था वो आती हुई दिखी और उसके पीछे 2 लड़के एक बाइक में मोटरसाइकिल से मुंह में कपड़ा बांध के आते हुए दिखे। तो सलोनी को जब पूछताछ में लिया गया दोबारा और ये फुटेज दिखाकर उससे बात की गई तो उसके द्वारा ये जानकारी दी गई कि जो वंदना है वंदना को उसने अपने
बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दी थी कि उसकी माँ को यह नहीं मालूम है कि ये इस प्रोफेशन में है। वो देवास से यहाँ बुटीक में काम करने के नाम पर आती है, लेकिन यहाँ देह व्यापार के प्रोफेशन में जुड़ गई है। तो इस बात की जानकारी उसकी माँ को नहीं होना चाहिए। वंदना इस बात को लेके उसको काफ़ी समय से ब्लैकमेल कर रही थी। नैना का कहना यह है कि उसके द्वारा कुछ उसके वीडियो बना लिए गए थे और इसके आधार पर वो दबाव बना के अपना काम करवाती थी। इसी से परेशान होकर उसने अपने एक मुँह बोले भाई अशोक सूर्यवंशी, जो मक्सी बाईपास देवास का रहने वाला है, उसको घटना के एक दिन पहले इसकी पूरी बात बताई और योजना बनाकर अगले दिन मतलब रविवार के दिन सुबह 10 बजे ये लोग देवास से निकले। वहाँ एक हार्डवेयर से एक मटन काटने वाला छुरी ख़रीदा उनने और एक मिर्च पाउडर का पैकेट ख़रीदा और यहाँ इंदौर तक ये लोग आगे पीछे अपने अपने गाड़ियों से आए। उसके बाद जो विद्या पैलेस गेट है वहाँ पर पहुँचकर नैना ने अशोक के साथ उसका छोटा भाई गोलू सूर्यवंशी भी था, उनको बताया कि मैं आगे जाके और जिस मकान में ये करना है उसके बारे में इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगी और तुम वहाँ रुक जाना, और फिर मैं जब उस घर से वापस कहीं कोई बहाना बना के कोई सामान लेने के नाम पर बाहर निकलूँगी तो करीब 15-20 मिनट बाद लौट के आऊँगी। जब तक तुम अपना काम करके और यहाँ से निकल जाना। और जो नैना है वो उनको वहाँ पर मौके पर घर के तरफ इशारा करके बता के आगे बढ़ गई। फिर आगे से घूमकर वापस आके उस घर में अपना थैला रखा और उसको जो मृतिका थी वंदना रघुवंशी उससे बात किया कि मैं नाश्ता करने जा रही हूँ दीदी, आपको कोई नाश्ता लाना है? तो उसने बोला कि मेरे लिए भी समोसा लेकर आना, और ये बोलकर वहाँ से चली गई। और इसी बीच में जो अशोक सूर्यवंशी है उसने अपने साथ लाई हुई चाकू और मिर्च पाउडर से पहले तो उसको दरवाजे पर उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर डाला, जिससे उसकी आँख बंद हो गई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। आज तहसील सिरसागंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील सिरसागंज विकास खंड मदनपुर से संबंधित बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा के द्वारा सुने गए 25 शिकायत पत्र, जिनमें 3 शिकायत पत्रों का तत्काल किया गया निस्तारण। इन शिकायत पत्रों में से 3 विकास कार्य से जुड़े हुए थे, 5 पुलिस विभाग से और 12 राजस्व विभाग से। बाकी अन्य से एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया जो भी शिकायत पत्र आए हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उन पर निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए दिशा निर्देश जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। आज जो ये संपूर्ण समाधान दिवस हुआ है, इसमें कितने लोगों का समाधान हुआ है और कितने लोगों को जो है आश्वासन दिया गया है? ये ऐसा है ना कि संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है और इसमें निरंतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश है। आज संपूर्ण समाधान दिवस में मात्र 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3 प्रकरणों में तत्काल टीम भेज करके आज ही निस्तारण करने के लिए स्टाफ को भेजा गया है। शेष प्रकरणों में विभागों को नोट करा दिया गया है। सभी विभागों को ये भी नोट करा दिया गया है कि सभी विभाग गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके और निर्धारित समय जो है उसमें अपनी आज्ञा प्रस्तुत करें। शिकायतकर्ता को प्रत्येक दिशा में सुन करके और उसकी बात को पूरी तरीके से गंभीरता से सुन करके मौके पर स्थिति ज्ञापन लिखते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और इधर पिछले 2-3 माह में शिकायतों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और निस्तारण उसके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का प्रयास निरंतर जारी है। सर, जो ये शिकायत पत्र आए हैं 25, इसमें सर किस किस विभाग से संबंधित हैं? इसमें मुख्य रूप से संपूर्ण समाधान दिवस में जो ऐसी समस्याएं आती हैं जो राजस्व, पुलिस या मंडी इस प्रकार के प्रकरण संबंधित होती हैं। आज राजस्व विभाग की 12 शिकायतें प्राप्त हुई, पुलिस विभाग से 5 संबंधित हैं, विकास विभाग से 3 संबंधित हैं और शेष अन्य सभी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में तहसील सिरसागंज में तहसील स्तर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खंड विकास मदनपुर, नगर पालिका सिरसागंज से
जुड़े हुए दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 150 लोगों के हुए रजिस्ट्रेशन और डॉक्टरों की टीम के द्वारा दिव्यांगों का परीक्षण किया गया। वहीं पर उपस्थित नगरपालिका सिरसागंज चेयरमैन सोनी शिवहरे के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि इस कार्यक्रम का आयोजन शासनीय दिशा निर्देश के अनुसार किया गया है, जिसमें दिव्यांग लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ संबंधित कागज एवं रजिस्ट्रेशन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आगमन तक पंजीकरण, ऑडियोमेट्री, स्वास्थ्य परीक्षण सभी के स्टॉल लगे हुए हैं। ये सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहले दिव्यांग व्यक्तियों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे दिव्यांग लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपनी तैयारी करें। किस प्रकार का आयोजन है, इससे लोगों को किस प्रकार का लाभ मिलना है? देखिए, आज तहसील परिषद सिरसागंज में दिव्यांग कल्याण विभाग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिनके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ बैठी हुई है, और जिनके पास अन्य डॉक्यूमेंटों में जो भी कमी है वो यहाँ सभी प्रकार के अधिकारियों को बैठा के उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराए जा रहे हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक संस्था के द्वारा भी यहाँ पर जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए, जो भी चाहिए उसका मेजरमेंट वगैरह करके उनको उसी हिसाब से बना के, और सभी प्रतिनिधि को जो भी इक्विपमेंट रहेंगे, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे कांति मशीन हो, ऐसे उपकरणों का समय पर उसके बाद वितरण किया जाएगा। सर, जो ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं जिन लोगों के, क्या इन लोगों को रोडवेज बस में या ट्रेन में किसी प्रकार का लाभ मिलेगा? देखिए, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है और जो इस तरीके से उनका रोडवेज के द्वारा वो अपना उनको रिबेट इस किराए में मिलती है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।